मुंह में मूत के और गोबर डाल के नटाई दबा के उनको भी मुआ देना चाहिए। दारू मुर्गा डेली चलता है। एक सहारा बच चुके हैं, मीडिया ही हमारी एक सहारा है। आप लोग, मैं चाहता हूँ, हाथ जोड़ से आप लोग निवेदन है कि इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चला के आड़ में प्रशासन सब जान रही है, प्रशासन खुद करवा रही थी। यहाँ के हल्का के जो सिपाही हैं था। ये सब नशे में उस बच्ची को दरिंदे चढ़कर जबरदस्त। तो सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे आडंबर को खत्म। नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी पहलवानपुर एक छोटा सा गांव है जो आजमगढ़ ज़िले में पड़ता है। यहाँ पर आप लोग सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है एक वीडियो। आपने देखा होगा, एक महिला है, उसकी मौत हो जाती है और वो भी झाड़ फूँक के दौरान मौत होती है। यहाँ पर बताया जा रहा है, गाँव वालों का कहना है और लोगों का कहना है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं काली मंदिर जो है, ये एक चंदू बाबा, चंदू ओझा यानी है, यहाँ पर कई सालों से ओझाई करते हैं। और देख सकते हैं आप, कई लाखों की यहाँ कई मूर्तियाँ हैं। यहाँ तक कि अपने बहन, जो एक बहन उनकी मृत्यु हो गई है, उसको भी पूजते हैं। वहाँ पर उसकी मूर्ति बनाई है, उनकी प्रतिमा बनाई है और वहाँ पर कई सालों से उसको पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर कई लोग, कई श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएँ आती हैं। तो ऐसे ही एक महिला उसमें से और है, जो इसी गाँव के एक बगल की महिला है, जिनका नाम है अनुराधा यादव। वो आती हैं यहाँ पर झाड़ फूँक के दौरान उनको गौमूत्र पियाया जाता है और मल मूत्र यानी उसका पानी पियाया जाता है ज़बरदस्ती। 2-4 ओझा उनको पकड़े रहते हैं, हाथ को चढ़ाए रहते हैं ऊपर, और इसके बाद उनको ज़बरदस्ती वो पानी पिलाया जाता है। यानी ज़बरदस्ती झाड़ फूँक के दौरान उनका गला किसी कारण दब गया और उनकी मौत हो जाती है झाड़ने फूँकने में। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया। देख लीजिए, ये जो भी माता हो, किसी माता का चौर है, शंकर जी का मंदिर है। यानी यहाँ पर आपको कई लाखों की सिर्फ मूर्तियाँ आपको मिल जाएगी, कई लाखों की। प्लस ये सब देख रहे हैं आप सब बनावटी यहाँ का जो मंदिर। आइए और हम मंदिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए ये ऊपर जो देख रहे हैं, बहुत ही भारी भारी घंटा है। आपको पता होगा, छोटा सा एक घंटी लेने जाएंगे तो कितने रुपए का मिलता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ करोड़ों की अमानत है। आप वहाँ से लगाए देख सकते हैं, यहाँ तक करोड़ों की अमानत है। बाबा का कारनामा है। बाबा इतना सालों से जो नाम, शोहरत और पैसा दुनियादारी कमाए थे, वो आप पीछे हमारी तस्वीर में साफ देख सकते हैं। देख सकते हैं कि इतना घंटी कई लाखों की है। एक ही घंटा आप देख सकते हैं इतना बड़ा है, वो कई लाखों का होगा। यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, हाथी की मूर्ति है और वो जो कई मुंड मूर्ति है, जो भी प्रतिमा है। एक काली जगह देखिए, उसमें भी प्रतिमा है, और ये जो हमारे सामने दिख रहे हैं, इनका भी प्रतिमा है। तो कई सालों से ये झाड़ फूँक का काम करते थे। इसी दौरान एक महिला की मौत हो जाती है और महिला अनुराधा यादव थी। उनका नाम बताया जा रहा है कि अनुराधा यादव है। बहुत ही समझ लीजिए बेरहमी से उसकी मौत की गई है और आपको उनका दिखाते हैं किस जगह मौत हुई, कैसे हुई। तो आइए हम थोड़ा दिखा दें। गला दबा के ना, जहाँ अनुराधा यादव को गला दबाकर यानी कि हत्या कर दी गई है, एक तरफ से कहा जाए तो 4-5 लोग उसको मिलकर दाबे थे, गला घोंटकर उसकी हत्या की गई है। उसके हाथ में फ्रैक्चर, सीने में फ्रैक्चर, पैर में फ्रैक्चर, यानी 4-5 जगह उसका फ्रैक्चर था और गला दबाकर 4-5 लोग भी थे। ऐसे ऐसे बाबा की अब क्या बताएं। देखिए ये जो चप्पल देख रहे हैं ना, ये जो वो उसी अनुराधा यादव का है। इसी पर, यहीं पर अगर मर जाने के बाद यहाँ पर लेकर बॉडी यहाँ पर फेंक दिए। और आप देख सकते हैं ये वही मग्गा है, ये मग्गा भी देखिए वही है। कैमरामैन सब कहीं से जूम करके थोड़ा दिखा दें पास में आकर। ये वही मग्गा है जिसमें लेटरिन का पानी पिलाया जा रहा था ज़बरदस्ती उनको गले दाब कर। एक चप्पल देख लीजिए उल्टा है, एक धंसा हुआ है, एक यहाँ पर देख सकते हैं ये पड़ा है, और एक वहाँ पर, यहाँ पर, वहाँ पर देखिए छीना झपटी हुई। वहाँ पर ज़बरदस्ती उसको गले यानी गला दबा कर 5 लोग हत्या किए, 5 लोग गला दबा कर। ऐसा आप लोग बाबा कहीं नहीं देखे होंगे। पहली बार हमने भी जीवन में अपने ऐसा बाबा पहली बार देखा है। ऐसे बाबाओं से आप लोग दूर रहिए। ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और हमारी कमियां हैं कि हम लोग ऐसे बाबा के पास जाते हैं। ऐसो कहीं ना कहीं सभी लोग बढ़ावा दे रहे हैं एक तरफ से, अगर माना जाए तो। अब बाबा सोच लीजिए कि कौन से बाबा हैं कि गला दबाकर या फिर 4-5 लोग पकड़ कर उनको कौन सा झाड़ फूँक बाबा करते हैं। हर गांव में आपको बाबा मिलेंगे, हर गांव क्या, हर घर में बाबा मिलेंगे। ऐसे बाबा लोग का कारनामा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जितने भी बाबा के पास जा रहे हैं, पाखंडी बाबा हैं, झूठी बाबा हैं, मक्कार बाबा हैं, सिर्फ आप लोग को बहकावा देते हैं। कोई बाबा झाड़ता फूकता नहीं है, ना ही कोई ठीक करता है। आप लोग ऐसे पाखंडियों के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो आप लोग ऐसे ही अपने परिवार का, अपने समाज का एक व्यक्ति खो देंगे। बहुत ही दर्द की बात है
समझ लीजिए कि यहाँ पर तड़प के उसकी मौत हुई है, वही जगह इस पर तड़प के मौत हुई है। और आइए हम बाबा का कारनामा दिखाते हैं। बाबा की जितनी भी कमाई है, जितना दिन से बाबा कमाए हैं अपने नाम और शोहरत को, तो आइए हम शोहरत दिखाते हैं आपको। देख लीजिए कितनी बड़ी काली माता जी का मंदिर है। आप देख लीजिए, आप अच्छे से देख सकते हैं। एक कई लाखों का ये मूर्ति होगा। आप सोच लीजिए बाबा इतना कई लाख क्यों लगाए, कहाँ से लगाए। ये देखिए शंकर जी का मूर्ति है। अब इतना बड़ा देख लीजिए मूर्ति, कई लाख का ये मूर्ति होगा। यहाँ पर देखिए सैयद बाबा का मज़ार है, ये भी स्थान है। देख लीजिए सैयद बाबा का, यानी ऐसे बाबा थे कि हर देवी देवता यानी कि पूरे लोक परलोक वही पूजते थे। यहाँ तक कि अपने बहन को भी नहीं छोड़ा, अपने बहन का भी मूर्ति साइड में रख के पूजते हैं। अनुराधा यादव जी के गांव के हैं, उनसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या मामला हुआ था। तो आप पूरा मामला पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम उदयराज यादव, मैं यादव बस्ती का रहने वाला हूँ। इस घटने की जानकारी हमें 11:30 बजे मिली और हमारे ये हरजन बस्ती है जहाँ पर ये पूरा तामझाम जो देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा तामझाम 2 साल से बना रखा था। हम लोग 5 साल हो गया था इस गांव में आए हुए, कभी हम लोग आए नहीं थे। लेकिन जब उस दिन घटने की जानकारी मिली कि ऐसी घटना गांव में घट चुकी है और हमारी एक गांव की समाज की मर चुकी है, तो हम लोग मंजर में देखा तो आकर जहां आप लोग अभी कवरेज कर रहे थे, डब्बा गिरा तो वहीं पर उसकी बॉडी यह फेंक कर अपने जाके थाने में हाजिर हो गया। और यहाँ देखें हम तो इतना डरावना ये अपना पाखंड बना रखा है कि गांव के जो औरतें जो बहुत कम पढ़ी लिखी होती हैं और इस आडंबर में फंस जाती हैं। और इसी तरह मैं तो सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे आडंबर को ख़त्म किया जाए। समाज में मेडिकल वैज्ञानिक है, आज हम चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, और हमारा जो समाज और कहाँ धंसते चला जा रहा है। तो कहीं न कहीं इसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जो इसमें बच्ची को मारने में जो और लोग शामिल हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और समाज में उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, तभी ये समाज ऐसा स्थापित होगा। और अच्छा, मृत्यु उनकी कैसे हुई, मौत कैसे हो गई? झाड़ फूक करने में बताया जा रहा है कि ये जो सोखा है, ये बताते थे कि इसकी बहन एक कोई मरी थी और उसी में औघड़ भी ये पूछता था और लैट्रिन का पानी और गोबर घोर के जो आते थे उसे पेशेंट उनको पिलाता था। नहीं पिलाते थे इसके चेले चप्पड़ पकड़ के ज़बरदस्ती पिलाते थे और उसी चेले चप्पड़ उस दिन दारू पिए थे। और यहाँ आप नज़र जो आ रहा है, यहाँ पर हम लोग जिस दिन आए प्याज छिला था, काफ़ी दारुओं का बोतल था। ये सब नशे में उस बच्ची को दरिंदे चढ़ कर ज़बरदस्ती मार दिए। पोस्टमार्टम में बताया जा रहा है कि रिपोर्ट आई है कि गले के यहाँ तक चेस्ट की हड्डी तक टूट गई है। इस दरिंदे को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं यही शासन प्रशासन से यहाँ तक मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के जो शासन प्रशासन है, इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला तो हम पूरे बाध्य होकर पूरे समाज के लोग कलेक्टर पर जाकर, सड़क पर जाकर धरना प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। शांति। अब तक कोई कार्रवाई हुआ कि नहीं? अभी तो जो मुख्य आरोपी है, जिस दिन वो डेड बॉडी को वहाँ गिरा कर गया था, अपने जाकर वहाँ सिलेंडर थाने में सिलेंडर बोल दिया उसकी पत्नी, और जो इसके गुर्गे हैं, जो इसका चैनल है, वह अभी फरार है। कहीं न कहीं शासन को इस पर सख्ती लेकर सारे गुर्गों को पकड़ के जेल के हवालात में डालना चाहिए। तो हाँ, जो भी संदिग्ध हैं, मैं ताकि किसी बहन, किसी समाज के किसी लोगों के साथ ऐसी घटनाएं ना हो और समाज में ये संदेश जाए कि हमारा प्रशासन सिस्टम जागा हुआ है। तो कहीं न कहीं अभी प्रशासन लापरवाही तो बरत रही है। जो पीड़ित परिवार, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग उसके ससुराल में गए थे, वहाँ भी सारे लोग अचेत पड़े हुए हैं, यहाँ भी अचेत पड़े हुए हैं। किसको अचेत आना चाहिए, उस परिवार को मदद देनी चाहिए, यहाँ पे कहीं ना सांत्वना देना चाहिए कि हम आपके साथ न्याय करेंगे। लेकिन ऐसा कहीं से भरोसा नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं, आप लोग ही एक सहारा बच चुके हैं, मीडिया ही हमारी एक सहारा है। आप लोग, मैं चाहता, हाथ जोड़ से आप लोग निवेदन है कि इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चलाइए ताकि हमारे मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल यहाँ तक। इतना मूर्तियाँ मतलब रखा है, इसके बारे में आप कुछ थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को, इतना मूर्तियाँ क्यों रखा गया है? ये जो मूर्तियाँ हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, उनको कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से, औतकाक रूप से, मतलब ये भ्रमित करने के लिए कि हमारे माया, क्योंकि गांव के जो पृष्ठभूमि के जो बच्चे और या क्या औरतें होती है, बहुत पढ़ी लिखी कम होती है। ये देखिए, में ये भी आया है कि चंदू बाबा बच्चे पैदा करने का ठेका भी लेते थे, अपने घर बनवाने का ठेका और भी अन्य प्रकार का ठेका सुना होगा, लेकिन पहली बार सुनने को मिल रहा है कि नहीं, बच्चे पैदा करने का भी ठेका लेते थे।
तो आइए हम बच्चे पैदा करने पर इनसे पूछते हैं कि कैसे वो बच्चा पैदा करते थे, कैसे कैसे ठेका लेते थे। तो सुनने में आया कि नहीं चंदू बाबा यहाँ पर बच्चे पैदा करने का ठेका भी लेते थे। 1 लाख रुपया लेते थे एक मरीज़ से। और यहाँ जो है कि लेटरिन और पेशाब, गाय का गोबर उसको पिलाते थे। अच्छा, गाय के गोबर और पेशाब से बच्चा पैदा हो जाता था। अब वही करते थे ना, महात्मा है तो वही पैदा करेंगे। ठेका लिए हैं तो पैदा वो करेंगे कि भाई हम लोग तो बताएं, जो सुन रहे हैं उसको बता रहे हैं, हम जो सुने उसको बता रहे हैं। और उसको मुंह में गोबर मलमूत्र उस दिन भी मरने के बाद उसके मुंह से निकला। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर मतलब कि श्रद्धालु अब पुलिस भी यहाँ पर आके खाना वगैरह खाते थे। यहाँ पर दारू मुर्गा डेली चलता था। चाहे पुलिस विभाग के यहाँ जो क्षेत्र के पुलिस वाले हैं वो जानते थे कि यहाँ धंधा चल रहा है। आज 2 साल से धंधा चल रहा है। बताइए, प्रशासन के कब्जे में है और प्रशासन नहीं जान रहे कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। अभी दारू कोई बेच रहा है तो उसको नहीं बेच रहा तो उसको उठा लेगा, गांजा नहीं बेच रहा तो उठा लेगा। आप शरीफ है तो आपको उठा लेगा। यहाँ क्या धंधा चल रहा है, प्रशासन क्या कर रही है। रात दिन आप घूम रहे हैं, आपका क्षेत्र है ना। हल्का के सिपाही क्या करते हैं, हल्का का अपना देखना चाहिए ना कि मेरे हल्के में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर दारू मुर्गा खुद 2 लोग आके ले रहे हैं। बताइए कितने शर्म की बात है, सोचिए इतनी शर्म की बात है। प्रशासन, हमारे पुलिस को कहा गया कि नहीं 24 घंटा हमारे सदैव सुरक्षा में तत्पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले ही जब आकर दारू मुर्गा और खाना खा रहे हैं तो बताइए पुलिस प्रशासन क्या रक्षा और सुरक्षा करेगी। और जो कि यहाँ पर बाबा श्रद्धालु तो आते ही थे, पाखंडी थे। यहाँ पर लोग सभी लोग आते थे, श्रद्धालु जो है थोड़ा, इसलिए वो लोग आते थे, झाड़ फूँक करवाते थे और लेटरिन का पानी भी पीते थे, पिलवाते थे। और यहाँ तक कि बच्चा भी पैदा करवाते थे। करने का 1 लाख 2 लाख 5,000 10,000 जो भी जिसको अड़ता था वो देता था। तो ऐसे बाबाओं को क्या करना चाहिए आप बताइए। ऐसे बाबाओं को जैसे वो लड़की मरी उसी तरह उनको मुला देना चाहिए। हाँ, इनका भी मुंह में मूत के और गोबर डाल के नटाई दबा के उनको भी मुआ देना चाहिए। और तो हम लोग की सरफाई है कि कोई एक इनका ईंट नहीं घुसकाया है। अगर दूसरे ग्राम सभा कराता ना तो ईंट से ईंट बजा देता, न मंदिर दिखाई देता न इनका घर दिखाई देता। मगर हम लोग की सहूलियत है कि अगर कोई एक पत्थर भी मारा हो इनके घर पर, भाई जो गलती किया उसको करो। मूर्ति क्या कर रही है, घर इनका क्या कर रहा है, हमको उससे नहीं मतलब है। जो किया है उसको सज़ा मिलना चाहिए। लाइसेंसी बाबा थे कि ऐसे लाइसेंस वाइसेंस इनके पास कुछ नहीं है, ये ढोंगी बाबा हैं। फिर भी इनका कारनामा इतने तेज़ी से चल रहा था, वो भी प्रशासन के आड़ में। प्रशासन के आड़ में नहीं, प्रशासन सब जान रही है। प्रशासन खुद करवा रही थी। यहाँ के हल्का के जो सिपाही हैं, थाना पर नहीं मैटर जाता था, मगर यहाँ जो हल्का के सिपाही दौड़ रहे हैं, रात दिन घूम रहे हैं, दारू मुर्गा ले रहे हैं, उनको तो पता है। कौन है इस हल्का के सिपाही? यहाँ के सोनू हरिजन है। अब बताइए कितने शर्म की बात है। सोचना चाहिए कि यहाँ पर सोनू सिपाही का हल्का ये है। बलरामपुर उसका घर है और बिरादरी बात भी खींच रहा है। अब बताइए, लोग को न्याय नहीं मिलता है तो जाते हैं पुलिस प्रशासन के पास, जाते हैं थाने में, जाते हैं एसपी यहाँ जाते हैं, डीएम यहाँ जाते हैं, हर जगह जाके दरवाज़ा खड़खड़ाता है कानून का। लेकिन जब कानून ही इसमें सम्मिलित हो तो लोग कहाँ जाएं, किससे न्याय मांगे बताइए। यहाँ पर सोनू हरिजन नाम बताया जा रहा है, एक सिपाही थे। यहाँ पर आके बैठते थे, मुर्गा दारू खाना वगैरह सब खाते थे और यही काम करवाते थे। जो कि ये बाबा बगैर लाइसेंसी है, लेकिन फिर भी इनका धमाल एकदम मचाए थे, पूरा तहलका मचाए थे। यहाँ पर ज़ोरों शोर से इनका झाड़ फूँक चल रहा था। उसी बीच एक अनुराधा यादव की मौत हो जाती है, जिसमें बाबा और उनकी पत्नी खुद जाकर हाजिर होते हैं। तो ऐसे बाबाओं पर आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय को दीजिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।